Hello everyone, how are you to all of you? I hope you all are good. My name is Rohit Sahu and welcome to all in my YouTube channel G Physics with R08। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग NCERT चैप्टर 10 का प्रॉब्लम कर रहे थे, तो उसी सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। और आज के इस लेक्चर में आपके NCERT में चैप्टर 10 में पेज नंबर 184 में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि पेज नंबर 184 में दिया हुआ है। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वन डायऑप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। यदि आपको एक लेंस दिया हुआ है और उसका पावर कितना दिया हुआ है, वन डायऑप्टर है, तो उसको डिफाइन करना है, उसका मतलब क्या होता है। ओके, तो जब हम लोग थ्योरी लेक्चर कर रहे थे तो उसी टाइम हम लोग देख चुके हैं वन डायऑप्टर जो है मीटर इनवर्स के इक्वल होता है। और एक चीज़ और पता है हम लोग को, पावर का फॉर्मूला जो होता है, पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/f होता है। ओके, और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि वन डायऑप्टर है वो 1 मीटर इनवर्स के इक्वल होता है। तो यही वन डायऑप्टर का क्या है, मीनिंग है। यही हमको इस क्वेश्चन में बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it। हमको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और एक नीडल दिया हुआ है, और नीडल को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में रखते हैं। कितने डिस्टेंस पर रखते हैं, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं। ओके, तब हमको ये बताना है कि इस नीडल का जो कि कॉन्वेक्स लेंस से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, उनका इमेज कहाँ पर बनेगा, उनका इमेज कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में कहाँ पर बनेगा, और इमेज का साइज कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होना चाहिए। और हमको एक चीज़ और फाइंड करना है, फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। मतलब हमको यहाँ पर दो चीज़ फाइंड करना है, एक तो इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, दूसरा हमको पावर डिफाइंड करना है। और हमको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर निगेटिव जो है साइन कन्वेंशन से आया, हम लोग साइन कन्वेंशन में देख चुके हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको निगेटिव कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया गया है कि ऑब्जेक्ट का हाइट जो है इमेज के हाइट के क्या होता है, इक्वल होता है। ये सारा चीज़ हमको दिया हुआ है। तो चलिए हमको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग को पता है, वी नो दैट फॉर कॉन्वेक्स लेंस या लेंस के लिए हम लोग को पता है मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू v/u, या इसी को बोल सकते हैं h2/h1। अब h1 और h2 दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, मैग्निफिकेशन का वैल्यू हो जाएगा 1 इज इक्वल टू v/vu। तो यहाँ से हम लोग को एक रिलेशन मिल गया, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, इमेज डिस्टेंस के इक्वल होगा। ओके, और हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है u का वैल्यू, ये दिया हुआ है -50, तो v का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, -50। बट एक चीज़ हम लोग को पता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस जो होता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो इमेज डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस नेगेटिव को हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, +50 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग को क्या निकालना है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला हम लोग को पता है, पावर का फॉर्मूला हम लोग को पता है 1/f होता है। मतलब पावर निकालने के लिए हम लोग को 1/f का वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं लेंस फार्मूला, हम लोग जानते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ पर v का वैल्यू और u का वैल्यू दोनों ही हमको पता है। v का वैल्यू है पॉजिटिव में 50 और u का मतलब है निगेटिव में 50। ये सभी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा 1/50, और यहाँ पर मिलेगा हम लोग को 1/-50। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग को मिलेगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/50, और यहाँ पर मिलेगा 1 + 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल्स टू हम लोग को मिलेगा 2/50, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1/25। तो 1/f का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, 1/25। तो फाइनली हम लोग को f का वैल्यू मिल जाएगा, फाइनली हम लोग को f का वैल्यू मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻² का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेंटीमीटर जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो f का वैल्यू मिल जाएगा हमको 0.25 सेंटीमीटर। और यही
फोकल लेंथ का वैल्यू होगा। अब इस फोकल लेंथ के वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, इस वाले फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो P इज इक्वल्स टू 1/f इज इक्वल्स टू f का वैल्यू है 1/0.25, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा P इज इक्वल्स टू +4d। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, और ये पॉइंट को हटाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 1 दी 25 और 25 4 दी 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यही क्या है आपका आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। अब हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉन्केव लेंस दिया हुआ है, और उस कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ भी दिया हुआ है f इज इक्वल्स टू 2। एक्चुअल में यहाँ पर माइनस इसलिए लगाया गया है, हम लोग थ्योरी लेक्चर में साइन कन्वेंशन में देख चुके हैं, कॉन्केव लेंस के लिए फोकल लेंथ को क्या कंसिडर किया जाता है, निगेटिव कंसिडर किया जाता है, इसलिए f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2। अब हमको निकालना क्या, पावर निकालना है। तो पावर का डेफिनेशन हम लोग को पता है, पावर इज इक्वल्स टू कितना होता है 1/f होता है, और हमको f का वैल्यू दिया है -2, तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1/2, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा p इज इक्वल्स टू -0.5d। तो ये हो जाएगा -0.5 डायोप्टर। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोग को कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो एनसीईआरटी में जो आपके क्वेश्चन दिए हुए थे वो सारा चीज़ आज अब कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे आपके एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसको कर लेते हैं। तो चलिए, एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। यहाँ पर स्पेस रहेगा, अ लेंस है, अ लेंस। तो लेंस को बनाने के लिए इनमें से कौन से मटेरियल का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो वाटर का यूज़ किया जा सकता है, ग्लास का भी यूज़ किया जा सकता है, प्लास्टिक का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन क्ले मतलब होता है मिट्टी का यूज़ नहीं किया जा सकता। और इसका रीज़न है, वाटर से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, ठीक है, रिफ्रैक्ट भी होता है, रिफ्लेक्ट भी होता है, और पास भी होता है। ग्लास से भी पास हो जाता है, प्लास्टिक से भी पास हो सकता है, लेकिन क्ले से पास नहीं होता। यही वजह है कि क्ले का लेंस बनाने में यूज़ नहीं किया जाता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन डी क्या बोलता है, क्ले, बिकॉज अ लेंस अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, सिंस क्ले डज नॉट शो सच प्रॉपर्टी इट कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। मैंने जो बोला है वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। क्ले एक ऐसा मटेरियल है जो लाइट को अपने ऊपर से पास होने नहीं देता, ट्रांसमिट नहीं कर सकता है, इसी वजह से क्ले का लेंस बनाने में यूज़ नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट, लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको एक कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, और कॉन्केव मिरर के थ्रू हमको जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर है। तो बताइए कि इस कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट का पोजीशंस क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशंस क्या होना चाहिए ताकि हम लोग को इमेज कैसा मिले, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर मिले। तो ये भी हम लोग थ्योरी लेक्चर में देख चुके हैं। थ्योरी लेक्चर में हम लोग ये देख चुके हैं कि कॉन्केव मिरर के केस में यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रख दें, तभी हमको क्या मिलता है, इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर मिलता है। ठीक है, फिर भी एक बार रे डायग्राम के थ्रू मैं बता देता हूँ। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं हमारे पास ये एक कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर क्या होता है, एक ऐसा मिरर होता है जिसका आउटर सरफेस क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस होता है, और इनर सरफेस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। कंसिडर कर लेते हैं ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर इसका पोल पॉइंट है, और यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है, और यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कर्वेचर पॉइंट है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख देते हैं, प्रिंसिपल पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रख देते हैं। तो यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो रूल 1 के अकॉर्डिंग एक लाइट जो है पैरेलल इंसिडेंट होती है, और इंसिडेंट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजर जाता है। ये रूल 1 के अकॉर्डिंग। रूल 3 ये बोलता है अगर कोई भी लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो वो सीधा पास हो जाता है, सीधा पास हो जाता है, उसी पाथ में, जिस पाथ में आता है उसी पाथ से वापस चला जाता है। और इन दोनों रेज को अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ा दें,
आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। तो इस वाले ऑब्जेक्ट का, ये हम लोग ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं ए और बी, इसका इमेज यहाँ पर हम लोग को मिला है तो इसको कंसिडर कर लेते हैं ए डैश और इसको कंसिडर कर लेते हैं बी डैश। तो ये क्या है, इमेज है, ये क्या है, इमेज है। तो इस इमेज को देखकर आप लोग बता सकते हो ये मिरर के पीछे है, मतलब क्या होगा, वर्चुअल होगा। और साइज को आप लोग देख सकते हैं, ए बी और ए डैश बी डैश से अगर कंपेरिजन करें तो ए डैश बी डैश क्या है, बड़ा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं लार्जर है। इमेज कैसा है, लार्जर है। और ए बी जैसा है वैसे ही ए डैश बी डैश है। ए ऊपर है तो ए डैश ऊपर है, बी नीचे है तो बी डैश नीचे है, मतलब ये सीधा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये इरेक्ट है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ पर रखना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट को हमको कहाँ पर रखना चाहिए ताकि उसका इमेज हमको क्या मिले, रियल मिले और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो, रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी हम लोग इमेज फॉर्मेशंस में देख चुके हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फोकल लेंथ को डबल कर दें, 8 ट्वाइस द फोकल लेंथ, अगर कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ को डबल कर दें और उस डिस्टेंस पर अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें, तब हमको उसका इमेज क्या होगा, रियल मिलेगा और उसी के साइज का मिलेगा। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इट्स इमेज इज फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। A spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल मिरर आपको दिया हुआ है और एक थिन स्फेरिकल लेंस दिया हुआ है जिनका फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। तब जो मिरर है उसका बिहेवियर बताना है कि वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, कॉन्केव की तरह कि कॉन्वेक्स की तरह कि दोनों की तरह बिहेवियर शो कर रहा है। ऑप्शन ए बोलता है कि दोनों कॉन्केव की तरह शो करेंगे, ऑप्शन बी बोलता है दोनों कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेंगे, ऑप्शन सी बोलता है द मिरर इज कॉन्केव एंड लेंस इज कॉन्वेक्स, ऑप्शन डी बोलता है द मिरर इज कॉन्वेक्स बट द लेंस इज कॉन्केव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। By convention, the focal length of concave mirror and concave lens are taken as a negative। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इसलिए करेक्ट होगा, दोनों कॉन्केव होगा। दोनों कॉन्केव इसलिए होगा क्योंकि जो फोकल लेंथ है यहाँ पर निगेटिव दिया हुआ है। फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, निगेटिव दिया हुआ है। और फोकल लेंथ निगेटिव कौन से केस में मिलता है हमको, कॉन्केव मिरर के केस में मिलता है और कॉन्केव लेंस के केस में मिलता है। इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ कॉन्केव। ओके, मतलब स्फेरिकल मिरर जो है और थिन स्फेरिकल लेंस जो है दोनों ही कॉन्केव की तरह बिहेव करेंगे नेचर में। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नो मैटर हाउ फर यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्ड इरेक्ट द मिरर इज लाइकली टू बी। ये आप एक मिरर के सामने खड़े हुए हैं और आपका और मिरर के बीच क्या डिस्टेंस है वो मैटर नहीं करता है और आपका इमेज सीधा बनता है। ठीक है, तो आप जिस मिरर के सामने खड़े हैं वो कौन सा मिरर हो सकता है, वो कौन सा मिरर हो सकता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्लेन मिरर, ऑप्शन बी है कॉन्केव मिरर, ऑप्शन सी है कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन डी है आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, मतलब प्लेन भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्यों, इसको देख लेते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ स्मॉलर साइज। हम लोग ऑलरेडी थ्योरी क्लास में कर चुके हैं कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज देता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है और साइज में स्मॉल इमेज देता है।
ठीक है, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रख देते हैं। इसी प्रकार प्लेन मिरर विल ऑलवेज गिव वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इसी प्रकार प्लेन मिरर भी हमको हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देते हैं और सेम साइज का देते हैं। दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट, देयरफॉर द गिवन मिरर कुड बी आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। इसका मतलब जो हमको मिरर दिया हुआ है वो प्लेन मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू रिफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फ्रॉम द डिक्शनरी। आपके पास एक डिक्शनरी है और डिक्शनरी को ऑपरेट कर रहे हैं और उसका फॉन्ट जो है बहुत छोटा छोटा है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा लेंस का आप इस्तेमाल करोगे। ऑप्शन ए है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। क्या आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, या फिर कॉन्केव लेंस का यूज़ करेंगे जिसका फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, या फिर कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे जिसका फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, या फिर कॉन्केव लेंस का यूज़ करेंगे जिसका फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? अ कॉन्वेक्स लेंस गिव अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ये ऑलरेडी हम लोग थ्योरी क्लास में कर चुके हैं कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा इमेज देता है, मैग्नीफाइड इमेज देता है। और कब देता है, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट मतलब सी और फोकल लेंथ मतलब स्मॉल एफ दोनों के बीच में रख देते हैं। ओके, when it placed between the radius of curvature and focal length. Also magnifications is more for convex lenses having shorter focal length. और magnifications क्या होता है convex lens का, और ज़्यादा होता है। कब होता है, जब focal length उसका कम होता है। For reading small letter a convex lens of focal length 5 cm should be used. इसलिए स्मॉल लेटर को रीड करने के लिए हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना चाहिए जिसका फोकल लेंथ कितना हो, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसका यूज़ करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमारी इच्छा है, क्या इच्छा है, इरेक्ट इमेज की। किसकी मदद से, कॉन्केव मिरर की मदद से। इसका फोकल, जिसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो जो डिस्टेंस है किसके किसके बीच, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस का रेंज क्या होना चाहिए, का रेंज क्या होना चाहिए। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या है। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, क्या इमेज का साइज छोटा या बड़ा है। इमेज का साइज क्या है, बड़ा है या छोटा है। इसके लिए रे डायग्राम को क्या करिए, ड्रॉ कीजिए इमेज फॉर्मेशंस का इस केस के लिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में बताया गया है कि आपके पास कॉन्केव मिरर है और उस कॉन्केव मिरर में हमको क्या इमेज मिल रहा है, इरेक्ट, वर्चुअल और एनलार्ज इमेज मिल रहा है। तो हमको इसका क्या करना है, रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, और हमको ये भी बताना है कि जो इमेज मिल रहा है उसका नेचर क्या है। ओके, और हमको ये भी बताना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन में बोला गया है उस रे डायग्राम को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास जो है कॉन्केव मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB, और रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करवाते हैं। तो रिफ्लेक्शंस के पश्चात हमेशा ये कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। ओके, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट से जाएगी तो ये सीधा चला जाएगा। और जब हम लोग इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हमको एक पॉइंट मिलता है जहाँ पर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट करते हैं। तो यहाँ पर हमको जो इमेज मिलता है वो कैसा रहता है, इरेक्ट रहता है, वर्चुअल रहता है और एनलार्ज रहता है। ठीक है, और इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो ये रहा इसका रे डायग्राम। और यहाँ पर अगर इमेज की बात करें तो वो कैसा है, इरेक्ट, वर्चुअल और एनलार्ज। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, आने वाले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल।